दुश्मन की गोलियों का सामना करेंगे, दुश्मन की गोलियों का सामना करेंगे, आज़ाद हैं, आज़ाद ही रहेंगे। ये उद्गार थे महान क्रांतिकारी देशभक्त चंद्रशेखर आज़ाद का। चंद्रशेखर आज़ाद जिन्होंने मातृभूमि के लिए जीवन पर्यंत सेवा करते हुए अपना समस्त जीवन न्यौछावर कर दिया और मातृभूमि का यह शपूत अपनी पिस्टल की आखिरी गोली अपने ही कनपट्टी में उतार डाला। हम आज सत सत नमन करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं आज़ाद को और उनकी जिंदगी से जुड़ी कुछ वाक्य आपके बीच में साझा करते हैं। 1906 ईस्वी में जन्मा यह बालक महज 14 वर्ष का ही था। 14 वर्ष से कुछ उसकी अधिक उम्र थी तब महात्मा गांधी ने 1920 ईस्वी में असहयोग की शुरुआत की। जब महात्मा गांधी ने असहयोग की शुरुआत 1920 ईस्वी में की तो धीरे धीरे पूरे भारतवर्ष में इसकी सूचना मिल गई और जैसे जैसे ये भारतवर्ष में फैला असहयोग आंदोलन को तमाम वर्ग के लोगों ने सहयोग दिया। भला चंद्रशेखर कब पीछे हटने वाला था। बचपन की घटना है एक। चंद्रशेखर आजाद माचिस की एक तिल्ली को जलाते हुए देखा कि एक माचिस की तिल्ली में इतनी रोशनी होती है तो अपने मित्रों से कहा अगर सारी तिल्लियां एक साथ जला दी जाए तो कितनी रोशनी होगी। और फिर क्या था, पूरी माचिस की तिल्ली जलाकर अपनी मुट्ठी में रख पकड़े रहे। उनका हाथ जल भी गया लेकिन वो मुस्कुरा रहे थे। वो महसूस कर रहे थे कि एक तिल्ली अकेले में पर्याप्त नहीं थी हाथ को जलाने के लिए, लेकिन जब इतनी तिल्लियां जलाई गई तो ये हाथ को जला देता है। इसलिए जब गांधी जी के असहयोग आंदोलन को सहयोग की बात आई, समस्त भारत सहयोग दे रहा था, तो गांधी जी के इस आंदोलन में कूद पड़े चंद्रशेखर आजाद। उनको उनकी गिरफ्तारी होती है और गिरफ्तार होकर के उनको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। जब मजिस्ट्रेट के सामने उनको लाया जाता है तो उनसे मजिस्ट्रेट एक सवाल पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? कटघरे में खड़ा व्यक्ति कहता है आजाद। तुम्हारे पिता का नाम क्या है? स्वाधीनता। और तुम्हारा घर कहां है? जेल खाना। आप जरा सा सोच सकते हैं, नाम आजाद, पिता का नाम स्वाधीनता और घर कहां? जेल खाना। मजिस्ट्रेट ने उनकी आयु को ध्यान में रखते हुए कहा कि तुम्हारी आयु जितनी है इसको ध्यान में रखते तेरी सजा को कुछ कम कर देते हैं। और सजा कम क्या की गई थी? मजिस्ट्रेट ने 15 वर्ष के इस अबोध किशोर को 15 बेत मारने की सजा सुना दिया। और बेत मारने की उस समय जो प्रक्रिया थी, बेत जिसे मारा जाता था उसे एक सीला अर्थात चट्टान पे नंगा करके, पीठ नंगा करके उसको लिटा दिया जाता था और फिर पीठ पर झीना भींगा कपड़ा उठाकर उसको रखकर फिर दोनों हाथ से बेत बरसाए जाते थे। चंद्रशेखर आजाद के हाथ को बांध दिया गया सीला से, पीठ को नंगा करके झीना कपड़ा रखकर उस पे कोरे बरस रहे थे और प्रत्येक बरसते कोरे से आजाद की मुख से आवाज आती थी, महात्मा गांधी की जय, भारत माता की जय। फिर जैसा हम सब जानते हैं, असहयोग आंदोलन चौरी चौरा कांड के बाद जब गांधी जी के द्वारा स्थगित किया जाता है तो भारतवर्ष में उसकी तीखी आलोचना करने वाला एक वर्ग पैदा होता है और चंद्रशेखर आजाद भी उन्हीं में से हुए। गांधी जी की इस नीति से वो कट गए और उसके बाद उन्होंने क्रांतिकारी रास्ता का वर्णन किया। काकोरी कांड के बाद बहुत सारे लोगों की गिरफ्तारी हुई, लेकिन काकोरी कांड का जो मुख्य अभियुक्त थे उनमें से एक चंद्रशेखर आजाद थे, जिन्होंने जब 15 वर्ष की अवस्था में जब अपने पीठ पर 15 बेत पड़ा था, उसी समय संकल्प ले लिया था कि अब चंद्रशेखर आजाद को कोई जिंदा नहीं पकड़ सकता है। और ऐसा हुआ भी। अचूक निशानेबाज आजाद ने जिंदगी का अपने अंतिम निशाना जो था, ये चलते फिरते जीवन का जिसकी बात हम करते हैं, तो उसका अंतिम निशाना खुद ही लगा लिया, अल्फ्रेड पार्क। अब चंद्रशेखर आजाद पार्क के नाम से जाना जाने लगा है। अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में
उन्होंने अपनी जीवन की अंतिम सांस 27 फरवरी 1931 को ली थी। उनके जीवन से जुड़ी एक वाकया है। जब काकोरी कांड से हुआ तो ढेर सारे धन लूटे गए थे और अस्त्र शस्त्र के साथ साथ धन भी लूटा गया था। एक तरफ धन की का बैग हाथ में थामे आजाद थे, इधर उधर भटक रहे थे, और दूसरी तरफ उनका परिवार, उनके बूढ़े माता पिता उनके दाने दाने के लिए मोहताज थे। उस समय एक व्यक्ति उनके पास आता है और कहता है, तेरी माँ और तेरे पिता के हालात जर्जर हो चुके हैं। निकम्मा, नालायक, अपने माँ बाप के लिए कुछ नहीं सोचता है। जो दौलत तूने इकट्ठा किया है, लूटा है, यह अपने माँ बाप को के लिए इसी में से कुछ दे दो। माँ जगरानी देवी और पिता सीताराम तिवारी ने जो संस्कार दिया था अपने पुत्र को, इससे आप इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि इन्होंने जिन्होंने कहा था इनको कि ये तुम अपने माता पिता की अनदेखी करके भारत माता के लिए लड़ाई लड़ रहे हो, इसी पैसे में से कुछ माता पिता की सेवा के लिए दे दो। तो उन्होंने कहा था, एक क्रांतिकारी की माता पिता का दायित्व तो केवल उसके पुत्र पर ही नहीं होता, वरन ये समाज और परिवार पर भी होता है, गांव समाज पर भी होता है। यदि तुम तमाम समाज वालों मिलकर, तमाम गांव वाले मिलकर उनके प्रति अपने दायित्व को ना समझते हो और उनका निर्वहन नहीं कर पाते हो, तो रहने दो, किसी दिन मैं आऊंगा और अपनी पिस्टल की 2 गोलियां उनके सीने में उतार दूंगा। लेकिन जो हमने धरती मां की सेवा के लिए जिस खजाना को लूटा है, क्रांति की लौ को जिंदा जलाने के लिए लूटा है, आजादी पाने के लिए जो हमने संकल्प लिया है, उसके लिए जो क्रांति की मशाल हमने प्रज्वलित की है, उसके लिए जो हमने लूटा है, इससे एक दाना भी मैं खर्च नहीं कर सकता हूं, व्यक्तिगत कारण से अथवा पारिवारिक कारण से। जो खजाना चंद्रशेखर आजाद ने लूटा, जिसके लिए उन्होंने ये अपने पिता और माता के संदर्भ में जो इन्होंने ये बात कही, लेकिन ये जानकर बेहद आश्चर्य होगा कि एक जरूरतमंद भारतीय के घर में उन्होंने सब कुछ छोड़कर पूरे खजाने को, पूरे धन की जो राशि थी उसको छोड़ दिया था। इसकी कहानी कभी हम बाद में कहेंगे। हम आज इस विशेष दिवस पर, उनकी पुण्यतिथि पर, इस धरा पर अवतरित होने के लिए उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए सत वंदन करते हुए श्रद्धांजलि देते हैं और निवेदन करते हैं, फिर से आओ इस वतन में ए वतन के नौजवान, फिर से आओ इस वतन में ए वतन के नौजवान, कल थी तुम्हारी कितनी ज़रूरत, कल थी तुम्हारी कितनी ज़रूरत, आज का क्या करूँ बयां, पुकारते हैं सब तुझे, क्या जमी क्या आसमां, फिर से आओ इस वतन में ए वतन के नौजवान। बहुत बहुत धन्यवाद।